दुनिया भर की खेती-बाड़ी एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी है कि कहीं भी कुछ गड़बड़ हो तो उसका असर हर जगह दिखता है। और आज ये पूरी कृषि व्यवस्था जलवायु परिवर्तन के एक बहुत बड़े और अपूर्वपूर्व खतरे का सामना कर रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रिपल इफेक्ट यानी एक के बाद एक पड़ने वाले असर को डिकोड करेंगे। ये महज मौसम बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे खाने, हमारी ऊर्जा और हमारे भविष्य की कहानी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारी सबसे जरूरी फसल इस तपती गर्मी को झेल पा रही है? हम बात कर रहे हैं गेहूं की। दुनिया भर में ऊर्जा और पोषण का ये एक बहुत बड़ा स्रोत है। लेकिन सच तो ये है कि बदलते पर्यावरण और बढ़ते तापमान के बीच गेहूं के लिए खुद को बचाए रखना एक बहुत ही कड़ा संघर्ष बन गया है। और जरा इस संघर्ष की कीमत देखिए, $2.85 बिलियन। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको जैसे प्रमुख गेहूं उगाने वाले इलाकों में जलवायु परिवर्तन की वजह से हर साल लगभग इतना ही आर्थिक नुकसान हो रहा है। ये भारी भरकम आंकड़ा एकदम साफ कर देता है कि खतरा आने वाले कल का नहीं है, बल्कि आज और अभी हमारे बिल्कुल सामने खड़ा है। आज हम इस पूरे संकट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले बात करेंगे वैश्विक गेहूं संकट की, फिर गर्मी और सूखे के असर की, उसके बाद घटते भूजल, बेमौसम बारिश, रासायनिक खादों के उस खतरनाक जाल की, और आखिर में जानेंगे कि इस दुष्चक्र को कैसे तोड़ा जाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ग्लोबल तापमान में एक छोटा सा बदलाव हमारे खाने की सप्लाई पर कितना विशाल असर डालता है। पहला हिस्सा है द ग्लोबल व्हीट क्राइसिस, एक प्रमुख फसल पर मंडराता खतरा। देखिए, गेहूं इंसानी डाइट के लिए एनर्जी का एक प्राइमरी सोर्स है। इसलिए जब इस फसल को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो सिर्फ खेती की समस्या नहीं रह जाती, बल्कि सीधे तौर पर एक ग्लोबल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाती है। और हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी नंबर से लग जाता है, 60%। मॉडल्स बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के लगभग 60% गेहूं उगाने वाले इलाके आज भयंकर सूखे की चपेट में हैं। मतलब दुनिया के आधे से भी ज्यादा गेहूं उत्पादक क्षेत्र पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसका सीधा असर पैदावार पर पड़ रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, गर्मी, वाष्पोत्सर्जन और सूखा यानी वार्मिंग का बायोलॉजिकल असर। आखिर यह बढ़ती गर्मी पौधों को मारती कैसे है? चलिए इसे समझते हैं। बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो जैसे ही तापमान बढ़ता है, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। हवा जितने गर्म होगी, वो पौधे से उतना ही ज्यादा पानी खींचेगी। नतीजा, मिट्टी और पौधे दोनों की नमी तेजी से खत्म होने लगती है। एक तरह से ये बढ़ती गर्मी का बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल सूखा है, जो फसल के विकास को पूरी तरह से रोक देता है और पैदावार गिरा देता है। गेहूं के पूरे विकास चक्र में 2 फेज बहुत ही नाजुक होते हैं, मिल्किंग और ग्रेन फिलिंग, यानी जब दाने भर रहे होते हैं। रिसर्च बताती है कि अगर बिल्कुल इसी समय पानी की कमी हो जाए तो पूरी की पूरी फसल तबाह हो सकती है। पानी न मिलने से दाने खोखले रह जाते हैं और फाइनल हार्वेस्ट बुरी तरह प्रभावित होता है। तीसरा पहलू है भूजल की कमी का खतरा, सर्दियों की लाइफलाइन का छिनना। जाहिर है, जब हवा गर्म होगी और पौधों को ज्यादा पानी चाहिए होगा और जमीन की सतह पर पानी नहीं होगा, तो खेती के लिए जमीन के नीचे मौजूद पानी यानी भूजल पर निर्भरता बहुत बढ़ जाती है। भारत की स्थिति से इसे बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। सर्दियों से ठीक पहले भूजल का स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है। हमारे यहाँ गेहूं जैसी रबी की फसलें जो सर्दियों में उगाई जाती हैं, वो पूरी तरह से इसी गिरते हुए भूजल से सींची जाती हैं। ये सीधे तौर पर एक बड़े संकट की तरफ इशारा है। इस गिरते पानी का सीधा गणित कुछ ऐसा है। भूजल स्तर में हर 1 मीटर की गिरावट का मतलब है सर्दियों की मुख्य फसलों की पैदावार में 1 से 3% का भारी नुकसान। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी जितना गहरा जाएगा, उसे बाहर निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा लागत, मेहनत और ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, बेमौसम बारिश और झटके। जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा ही अजीब और खतरनाक विरोधाभास है। एक तरफ गर्मी से सूखा पड़ रहा है और दूसरी तरफ मौसम का मिजाज इतना बिगड़ गया है कि बिल्कुल गलत समय पर अचानक बारिश हो जाती है। ये बेमौसम बारिश कोई राहत नहीं, बल्कि तबाही लेकर आती है। ये फसल के पूरे चक्र को बिगाड़ देती है, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को बढ़ाती है और बीमारियों के साथ साथ कीड़ों के हमले का जोखिम भी बढ़ा देती है। जब तय समय के बाहर बारिश होती है तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा छोटे किसानों को भुगतना पड़ता है। भारी आर्थिक नुकसान के साथ साथ ये बहुत ज्यादा मानसिक तनाव का कारण भी बनता है। पांचवा पॉइंट है रासायनिक उर्वरकों का जाल, जो वार्मिंग को और तेज कर रहा है।
खराब होती फसलों को बचाने के लिए जो इंसानी रिस्पॉन्स है, वो असल में इस समस्या को और बढ़ा रहा है। पैदावार बढ़ाने की जल्दबाजी में रासायनिक खादों का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है जो इस ग्लोबल वार्मिंग को और भी बदतर बना रहा है। इन दोनों स्थितियों में फर्क देखिए। एक तरफ है स्वस्थ मिट्टी जो कार्बन सिंक का काम करती है और स्पंज की तरह पानी को सोख कर रखती है। दूसरी तरफ है रसायनों से बर्बाद हो चुकी मिट्टी जो पानी बिल्कुल नहीं रोक पाती। जब मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी तो पौधे उस भयंकर गर्मी का सामना कैसे करेंगे? वो पूरी तरह से बेबस हो जाते हैं। और ये आंकड़ा तो हैरान करने वाला है। इन रासायनिक उर्वरकों को बनाने के लिए जो अमोनिया सिंथेसिस होता है, वो पूरी दुनिया की कुल ऊर्जा खपत का 1 से 2% हिस्सा सोख लेता है। ये जो इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर का उत्पादन है, ये पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन पर टिका है और इससे भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। कुल मिलाकर ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसा खतरनाक फीडबैक लूप है जो सब कुछ बर्बाद कर रहा है। केमिकल वाली मिट्टी अपना कार्बन छोड़ती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। उसी बढ़ती वार्मिंग से गर्मी और सूखा आता है, फसलें खराब होती हैं और फिर मजबूरन पैदावार बढ़ाने के लिए और ज्यादा केमिकल डाले जाते हैं। ये साइकिल यूं ही चलती रहती है। आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, इस दुष्चक्र को तोड़ना। अगर हमें इस सिस्टम को बचाना है तो फ्यूचर प्रूफ तरीके अपनाने होंगे और खेती में बदलाव लाना ही होगा। रिसर्च हमें कुछ बहुत ही ठोस और साफ समाधान देती है। हमें क्लाइमेट रिजिलिएंट खेती यानी जलवायु अनुकूल कृषि की जरूरत है, बेहतर मौसम चेतावनी सिस्टम चाहिए और फसलों में विविधता लानी होगी। सिर्फ बिजली या पानी की सब्सिडी खत्म कर देने से बात नहीं बनेगी। किसानों को एक मजबूत सिस्टम का सपोर्ट चाहिए, स्मार्ट प्लानिंग चाहिए, ताकि वो ऐसी फसलें लगा सकें जिन्हें कम पानी की जरूरत हो और जो मौसम की मार झेल सकें। वक्त तेजी से फिसल रहा है। जरा इस अनुमान पर गौर कीजिए। तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस का बदलाव अगले 20 से 30 सालों में पानी की भयंकर किल्लत पैदा कर सकता है। ये हमें चेतावनी दे रहा है कि अपने खेती के तरीकों को बदलने का जो समय हमारे पास है, वो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। तो चलते चलते एक बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगर हम जलवायु अनुकूल खेती को अपनाने में नाकाम रहे तो भविष्य में हमारी खाने की थाली कैसी दिखेगी? ये मुद्दा सिर्फ गेहूं या किसी एक फसल का नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे भोजन के वजूद का है, जो एक दूसरे से पूरी तरह बंधे हुए हैं। इस खतरे को समझना और आज ही सही कदम उठाना हमारे कल के लिए सबसे जरूरी है।